हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या आप देश सेवा का जज्बा रखते हैं? क्या आप भी 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, ऐसी सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, इस प्लान का नाम क्या है। इस प्लान को टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है, जो 3 वर्ष के लिए होगी और ये प्लान पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगी। मतलब ऐसा नहीं कि देश के प्रत्येक नागरिकों को सेना में जाना होगा। अगर आप इसकी इच्छा रखते हैं तभी आप सेना ज्वाइन करेंगे, अन्यथा ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो क्या किसी भी व्यक्ति की अगर इच्छा है सेना में जाने की तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आपको भर्ती चाहिए तो इसमें जैसे पहले भी सेना की भर्ती के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती थी उसी प्रकार की इसमें भी सारी प्रक्रियाएं होंगी, जैसे फिज़िकल, मेडिकल, फिर उसके लिए एग्ज़ाम। आपको रनिंग करना होगा, आपको जो भी फिज़िकल देते थे आप सेना में भर्ती के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं इसमें भी होगी और आपको इसके साथ साथ मेडिकल देना होगा और इसको ज्वाइन करने के लिए अंत में आपके एग्ज़ाम भी होंगे और उसके बाद ही उसमें सिलेक्शन होने के बाद ही आपको आर्मी के लिए बुलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम में पास होने के बाद, सिलेक्शन के बाद सीधे सीधे हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 9 महीने के ट्रेनिंग के बाद ही आप वहाँ आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो आगे हम ये भी चर्चा करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से पोस्ट होंगे, कि केवल जीडी का होगा या क्या होगा। तो फिलहाल अभी इसमें 100 ऑफिसर्स और 1000 जो है जीडी के पद के लिए सेना के लिए इसे ट्रायल किया जाएगा। इसके ट्रायल सफल होने के बाद ही इसे पूरे देश में लगभग 2021 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। आपके जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं कि ये सिस्टम केवल भारत में ही लागू नहीं होने जा रहा है, बल्कि इसके पहले चाइना, इजराइल जैसे और कई सारे देशों में ये सिस्टम पहले से ही लागू हैं। यहाँ अब आगे बताता हूँ मैं कि इस सिस्टम से भारत सरकार को तथा इसे ज्वाइन करने वाले लोगों को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इस प्लान से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। सेना का खर्चा घटेगा क्योंकि सरकार मैच्योरिटी पेंशन नहीं देगी। मतलब यहाँ सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये भी बात है कि जो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक अधिकारी पर 10 वर्ष में 5 करोड़ खर्च होते हैं लगभग, ये एक अनुमान है। अगर वही अधिकारी 14 साल अगर ड्यूटी करता है तो लगभग 7 करोड़ उस पर खर्च होते हैं। लेकिन अगर हम इसे 3 वर्ष के लिए इस प्लान के तहत अगर हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो उस पर केवल 80 लाख रुपए खर्च होंगे। और अगर इसे हम 14 साल, इसी तरीके से 14 साल के लिए हम अलग अलग व्यक्ति को ज्वाइनिंग दें तो जो खर्च है वो लगभग आधी हो जाएगी। तो इससे सरकार का जो खर्चा है वो बच जाएगा। और हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो इसमें देखते हैं युवकों के देश सेवा का जो जज्बा है वो पूरा हो जाएगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए देश सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके ये सपने पूरे हो जाएंगे। साथ में ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। इसके जो पेमेंट है, नॉर्मल जो आर्मी के लोगों को जो पेमेंट मिलता है, आर्मी ऑफिसर को जो पेमेंट मिलता है, वो सारे पेमेंट और वो सारी फैसिलिटीज़ उनको 3 साल तक के लिए दी जाएगी। तो देखते हैं इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं, फुल टाइम आर्मी के पद की संख्या में कमी होगी। अच्छा, ये बात सोचने वाली है, भले ही फुल टाइम आर्मी के पद की संख्या में कमी हो जाएगी, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। लगभग 5 गुना तक की
लगभग 4 से 5 गुना तक की वृद्धि हो जाएगी। समझते हैं कैसे? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति फुल टाइम के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो 15 साल ड्यूटी करेगा। मतलब 15 साल की ड्यूटी एक व्यक्ति कर रहा है। लेकिन अगर हम उसे इस प्लान के तहत, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अगर हम उसे कोई व्यक्ति को ज्वाइनिंग देते हैं तो 15 साल में 5 लोग ज्वाइन ड्यूटी कर सकते हैं। मतलब 5 लोग वहाँ पर आ जाएंगे, एक पद के बदले में 5 लोगों की संख्या आ जाएगी। अगला ये देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके पद की संख्या कमी होगी, जिससे उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये था इससे संबंधित। ध्यान रखिएगा, अभी ये लागू नहीं हुआ है और आने वाले समय में लगभग सन 2021 तक इसे लागू किया जाएगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। इसके लिए फिजिकल और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सरकार इस पर और प्लान अभी कर ही रही है। लोगों को इसमें आकर्षित करने के लिए सरकार और इसमें कई प्लान जोड़ सकते हैं, जैसे कि 3 वर्ष की ड्यूटी कंप्लीट करने वाले लोगों को अन्य जॉब के लिए जो है कुछ छूट दे दिया जाए, चाहे एज रिलैक्सेशन या इनके लिए अन्य कुछ जो है पोस्ट आरक्षित कर दिया जाए, कुछ पदों को आरक्षित कर दिया जाए। ऐसे भी कुछ चीज़ें इसमें जुड़ सकते हैं। आगे आगे इसी प्रकार की जॉब वैकेंसीज एवं एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करना एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।